स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। आरएस अग्रवाल का हिंदी वाला वर्जन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम है चेतन पारिक। पार्ट नंबर 4 हम शुरू करने वाले हैं। अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं, वो आप जरूर देख लें। वहां से बेसिक्स जो है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे चौथे पार्ट को। अगर पेन कॉपी हाथ में नहीं है तो वो भी आप जरूर हाथ में लें, क्योंकि एक एक सवाल आपको मेरे साथ साथ ट्राई करना। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पहला सवाल हमारे इस वीडियो में। 18 नंबर सवाल है, देखो ऑल ओवर। ये आपको कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, यह आपको ज्ञात। ये सवाल आप आराम से कर सकते हो अगर आपने शुरुआत के तीनों पार्ट देखे। वहां पर जब मैंने पार्ट नंबर 1 में चक्रवृद्धि ब्याज का इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैंने आपको बताया था वहां पर कि मान लो प्रेजेंट में आपका धन आया, यहाँ पर आपने पी करके लिखा, 1 साल बाद आपने यहाँ पर कुछ लिखा, और 2 साल बाद में जो अमाउंट है वो कितना होगा वो यहाँ पर आपने लिखा। ठीक है, 3 साल बाद का भी चलो यहाँ पर लिख देते। ठीक है, हमने वहां पर देखा था कि अगर मैं आपके खाते में 1000 रुपए जमा कराता हूँ, मैं अगर आपके खाते में 1000 रुपए जमा कराता हूँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपने वहां पर देखा था कि 1100 रुपए बन गए वो पहले साल के एंडिंग में। सीआई की बात कर रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज पर। और 2 साल के एंडिंग में वो 1210 रुपए बन गए थे, और 3 साल के एंडिंग में वह कितने बन गए थे, 1331 रुपए बन गए थे। यही चल रहा था। 1000 रुपए अगर मैं जमा करा रहा हूँ तो 1 साल के एंडिंग में वो 1100 बन गए, 2 साल के एंडिंग में 1210 बन गए, और 3 साल के एंडिंग में 1331 बन गए। 10% रेट से 1000 रुपए थे सीआई पर। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करो, तो पहले साल का ब्याज कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज कितना है, आप यहाँ पर इसके अंदर देखो तो यहाँ पर आप देखोगे 110 रुपए है। ठीक है, अगर आप तीसरे साल का ब्याज देखते हो, पर्टिकुलरली तीसरे साल का जो ब्याज है वो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर लेते हो, कितना मिल रहा है, 121 मिल रहा है। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि पहले साल से दूसरे साल के बीच में जो रेशियो है वही रेशियो पहले साल से दूसरे साल के बीच में, मतलब वर्तमान से 1 साल के बीच में जो रेशियो है वही रेशियो पहले और दूसरे साल के बीच में है, वही रेशियो दूसरे और तीसरे साल के बीच में। कैसे? तो इसको यहाँ पर ऐसे समझना, देखो अगर मैं इसको 100 से काटता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिला 10, अगर मैं इसको 100 से काटता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना मिल गया, 11। देखो अनुपात कितना है, 10:11। रेट क्या है मेरी, 10%, यानी 1/10, यानी वही 10 से 11 वाली बात चल रही है। यहाँ पर देखना, वापिस से देखना, अगर मैं इसके और इसके रेशियो की बात करूँ तो 0 से 0 कट गया। इसको अगर मैं 10 से काटता हूँ तो 11 मिल रहा है, इसको अगर मैं 11 से काटता हूँ तो 10 मिल रहा है, और इसको अगर 11 से काट रहा हूँ तो 11 मिल रहा है। फिर से देखोगे रेशियो क्या मिल रहा है, 10 से 11, मतलब सेम टाइम इंटरवल के लिए जो रेशियो है अमाउंट्स का, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का, वो हमेशा सेम है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि इस पार्ट के अंदर और भी खूब सारे सवाल आने वाले हैं, तो वो आप आराम से कर लोगे अगर इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेते हो। वापस आप आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, 1210 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, 1331 लिखा है। अगर मैं इनके रेशियो की बात करता हूँ, आप देखो अगर मैं इसको 1200 या फिर 11 से काटता हूँ तो ये मिलेगा मुझे 110, एक बार और 11 से काटता हूँ तो 10 मिलेगा। इसको अगर मैं फिर से काटता हूँ 121 से, तो यहाँ पर आप देखोगे 11 बार में कट रहा है। फिर से देखोगे रेशियो कितना मिल रहा है, 10:11। तो इस चीज को एक बार आप नोट डाल के लिख लो कि सेम टाइम इंटरवल के लिए जो रेशियो है वह सेम रहता है। और अगर ये रेशियो सेम है तो 1 साल के बीच में अगर पर्टिकुलरली ये रेशियो अगर आपको मिल जाता है तो वही आपकी रेट होती है, वही आपकी क्या होती है, रेट होती है। तो अगर यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 2 साल के बाद में धन 2420 रुपए हुआ, और 3 साल के बाद में धन कितना हुआ, 2662 हुआ, तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो अलग से समझ। 2 साल के एंडिंग में कितना हुआ, 2420 हुआ, और 3 साल के एंडिंग में कितना हुआ, 2662 हुआ। इसी को अगर मैं सॉल्व करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकाल देता हूँ तो वही रेशियो मुझे क्या दर्शाएगा, रेट को दर्शाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर इसको कट किया तो भी 10 से 11 आ रहा था, यहाँ पर कट किया तो भी 10 से 11 आ रहा है, यहाँ पर कट किया तो भी 10 से 11 आ रहा है। और 10 से 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी 10% थी। 10% को हम 1/10 लिखते हैं, 10 से 11 करते हैं, यही करते हैं। तो जब भी टाइम गैप 1 साल का हो तो जो अमाउंट्स का रेशियो है वही आपका रेट का रेशियो होता है। ये पॉइंट अब आपको क्लियर अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए इस पूरे डिस्कशन से। अब इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो सॉल्व करके फाइनल आंसर पर पहुंचना है। अगर मैं इसको और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, देखो अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो 1331 मिल रहा है, सही है। इसको अगर मैं 2 से काटता हूँ तो 1210 मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में थोड़ा सा और इसको अगर हम कट करें,
121 से काटूं मैं अगर इसको तो ये 10 बार में कट रहा है, अगर मैं इसको 121 से काटता हूं तो ये 11 बार में 10 से 11 मिल रहा है, इसका मतलब 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। किसके ऊपर मिल रहा है? 10 के ऊपर मिल रहा है। यहाँ पर रख दिया अपॉन में 10। 1/10 को अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया? 0 से 0 कट गया, फाइनली 10%। 10% मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सवाल है, एक बार आप 2-3 सवाल और अच्छी तरीके से समझ लो तो आप मात्र 5-10 सेकंड में इस प्रकार के सवालों का आंसर निकाल लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल आपको कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष का सीआई आपको दे रखा है 282.15 और साधारण ब्याज जो है वो दे रखा है 270, तो आपको ब्याज की दर निकालनी है। इस टाइप के सवाल हमने पार्ट 1 या 2 में शायद हमने कर रखे हैं, जहां पर मैंने आपको बताया कि 2 साल का अगर आप यहाँ पर सीआई देखो तो वो कितना है? 282.15 है, और अगर आप 2 साल का ऐसा ही देखो तो वो कितना है? तो वो है 270। मतलब ये जो सीआई है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 12.15 रुपए ज्यादा है। मतलब ऐसा ही की तुलना में सीआई ज्यादा है 2 साल का। क्यों है ये 12.15 रुपए एक्स्ट्रा? क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि सीआई के ऊपर ब्याज जुड़ता है, इस वजह से ज्यादा मिलता है। आप पहले साल कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले साल सीआई और ऐसा इक्वल रहता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे साल पर जाते हो तो ऐसा ही तो क्या करता है? ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं देता है, लेकिन सीआई क्या करता है? ब्याज के ऊपर ब्याज दे देता है। तो एक साल में जो ब्याज जमा हुआ है ना, उसके ऊपर वो और ब्याज दे देता है। इस वजह से दूसरे साल के एंडिंग में एसआई की तुलना में सीआई जो है थोड़ा ज्यादा होता है। इस चीज को थोड़ा आराम से पॉज करके, नहीं समझ में आया वापस बैक करके जो मैंने अभी बोला है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको और अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि सेकेंड ईयर में सीआई एक्स्ट्रा क्यों होता है? क्योंकि ये जो फर्स्ट साल में जो ब्याज इकट्ठा हुआ था उसके ऊपर और थोड़ा सा ब्याज मिल जाता है, इस वजह से सीआई एक्स्ट्रा होता है। तो पहले साल ब्याज कितना इकट्ठा हुआ था? तो पहले साल कितना इकट्ठा हुआ था वो हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर एसआई की हेल्प से। अगर 2 साल का एसआई मेरे पास 270 रुपए है, तो 1 साल का एसआई कितना होगा? 135 रुपए होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की जो राशि है वो हर साल इक्वल रहती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इक्वल नहीं रहती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि पहले साल मुझे ब्याज कितना मिला था? तो पहले साल मुझे 135 रुपए ब्याज मिला था। इस 135 के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, ये 12.15 रुपए। समझ गए? ये 12.15 रुपए, इस एक्स्ट्रा ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना, इसी चीज को कहते हैं। तो अगर इसके ऊपर ये ब्याज मिल रहा है तो किस रेट से मिल रहा है? ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आपके पास रेशियो आ चुका है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से रेट मिल जाएगी। बस आपको रेट ही तो पूछिए। तो ये सवाल आप स्टार लगा के अच्छी तरीके से समझ लो कि जब भी आपको 2 साल का ऐसा ही 2 साल का सीआई दे रखा हो, तो आप पहला तो ये देखो कि सीआई कितना ज्यादा है, उसमें भाग लगा दो। आप किसका भाग लगाओगे? 1 साल का ऐसा ही। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करना, पॉइंट हटा लो, ये 2 जीरो कट गए। इसके बाद में इसमें एक दूसरे में अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो 5 से एक बार काटे तो देखते हैं कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में और 7 बार में। अगर इसको 5 से काटे तो 2 बार में, 2 आगे भेज दूं 4 बार में, 1 आगे भेज दूं तो 3 बार में। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद अगर और अपन इसको काटने की कोशिश करते हैं तो कितनी बार में जा सकता है? अगर हम इसको 8 बार में देखें तो नहीं जा रहा है, 9 बार में जा सकता है। बिल्कुल 9 बार में अगर इसको देखते हैं, बिल्कुल ये पूरा पूरा कट रहा है 9 बार में। तो 9% क्या हो गया हमारा? फिर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सबसे शॉर्ट मेथड है। आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आपको। जब ये हिंदी वाला वर्जन आप पूरा कर लेते हो आर.एस. अग्रवाल का, इस चैप्टर का या फिर और भी अदर चैप्टर्स का, तुरंत इंग्लिश वाले में चले जाओ, क्योंकि इंग्लिश वाला भी मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करा रखा है। तो वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कंपैरेटिवली इंग्लिश वाले बुक में ज़्यादा है, और वैरायटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं होता। मैथ्स के अंदर अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर समझाने वाला तो मैं ही हूँ वहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल देखो क्या कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज अगर 48 रुपीज है, तो फिर दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? ये आपको ज्ञात। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज अगर 48 है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? ये आपको ज्ञात करना है। एक चीज फिर से समझते हैं, देखो 1000 वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। 10% के हिसाब से मैंने 1000 रुपये जमा किए थे सीआई पर। 1 साल के एंडिंग में वो 1100 हो जाता है। ठीक है, और 2 साल के एंडिंग में कितना हो जाता है? 1210 हो जाता है। 3 साल के एंडिंग में कितना हो जाता है? 1331 हो जाता है। यहाँ पर देखो पहले साल का ब्याज कितना है? 100 रुपया है। यहाँ पर देखो दूसरे साल का ब्याज कितना है? यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज आप देखोगे 110 रुपया। पहले साल और दूसरे साल के ब्याज का बीच के अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो आप देखो फिर से कितना मिल रहा है? 10 से 11। कितना मिल रहा है? 10 से 11 मिल रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट और आप समझ सकते हो कि चाहे आप पहले साल से दूसरे साल
का ब्याज का रेशियो लो, चाहे आप दूसरे साल से तीसरे साल का ब्याज का रेशियो लो, मतलब अगर आप यहाँ पे ब्याज देखो 110 है, यहाँ पर अगर आप ब्याज देखो 121 है, फिर से अगर आप इनका रेशियो देखते हो ना, फिर से देखो 10 से 11 मिल रहा है। मतलब पहले साल का दूसरे साल से, दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल के ब्याज के साथ, तीसरे साल का ब्याज चौथे साल के ब्याज के चौथे साल के ब्याज के साथ, और इसी तरीके से अगर आगे चलते हो तो रेशियो हमेशा सेम रहता है। और वह रेशियो किसके बराबर होता है? रेट के बराबर होता है। रेट देख सकते हो 10 से 11, मतलब रेट भी हमने 10% मानी थी ना, इस वजह से ये सब कुछ चल रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर होगी, सेम चीज यहाँ पर होगी। कैसे होगी देखो, समझते हैं अभी इसको। भाई मान लो कि कोई राशि प्रेजेंट में कुछ रही होगी और 1 साल के बाद में भी कुछ बन गई, 2 साल के बाद में भी वो कुछ बन गई, ठीक है। कितनी थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 48 रुपीज है, ठीक है। दूसरे साल कितना इंटरेस्ट जमा हुआ ये आपको फाइंड करना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो किसके बराबर होता है? रेट वाला जो रेशियो उसके बराबर होता है। रेट कितनी है मेरी? 8% है। 8% को मैं 8/100 करके इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो 2/25 आएगा। देखो 4 से काटा 2 बार में, 4 से काटा 25 बार में, 2/25 आएगा। इसका मतलब 25 से कितना लिखा हुआ है? 27। 25 से कितना हो जाएगा? देखो 25 के ऊपर अगर 2 है तो 25 से कितना हो गया? 27 हो गया। यानी अगर ये 25 है तो ये कितना होगा? 27 होगा। ये रेशियो चलना चाहिए। अब आपको इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो अगर आपने एक्चुअल में 25 को 48 लिखा है तो फिर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 48 डिवाइडेड बाई 25। और आपको फाइंड क्या करना है? 27 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आप लिख लो 27। इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले काम करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं पूरा, ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो 48 का अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, या फिर मैं काम करता हूँ 27 का मैं पहले 50 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और उसके बाद 54 माइनस कर दूंगा, तो अपने आप वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया। ऊपर वाले को मिटा देते हैं, चलो। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 × 5 अगर हम करें तो कितना आएगा? 135, और पीछे 0 आएगा वो अलग, यानी 27 × 50 किया है मैंने इनडायरेक्टली। और इसमें से हम 27 × 2 यानी 54 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर मुझे 1296 मिलेगा। ये हो गया मेरा ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है? 25। अब इसका डिवाइड लगाते हैं तो आप देखोगे 5 बार में तो पूरा पूरा चला गया, ठीक है, 5 बार में तो पूरा पूरा चला गया। 4 आगे बच रहा है, आगे भेज दो। एक बार में जा रहा है 25 तक, यानी 51 पॉइंट समथिंग हमें कुछ मिलेगा, और 51 पॉइंट समथिंग ये ऑप्शन नंबर ए की है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप इसको आगे पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो, आपको एग्जैक्ट मिल भी जाएगा, आप पूरा डिवाइड करके देख। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। हम अभी सीधे सवालों को कर रहे हैं। हमने देखो थ्योरी को बहुत ही कम समझा है, बाकी चैप्टर अपने आप में सारे के सारे चैप्टर खूब बड़े बड़े होते हैं। ये सारा डिटेल डिस्कशन जब हम पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल जितनी जरूरत है हमें इस बुक में, तो वो मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ये है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो कॉन्सेप्ट वही काम आएंगे जो अभी हमने इसी पार्ट के अंदर सीखे हैं सारे के सारे। क्या कह रहा है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह अपना 8 गुना हो जाएगा? एक नोट मैंने आपको लिखाया था, शायद इसी पार्ट में लिखाया है या इससे पहले पहले या दूसरे पार्ट में लिखाया है, कि जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो जो रेशियो है वो इक्वल होता है। इसी पार्ट के अंदर भी मैंने वापस रिपीट भी किया है, जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो रेशियो क्या रहता है? इक्वल रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई राशि 1 से 2 बन गई, कोई राशि 1 से 2 बन गई, कब बनी? 15 सालों में। ये कह रहा है 15 साल में राशि दुगुनी हो गई, मतलब पहले अगर 1 थी तो अब 2 हो गई, तो आगे उसको 2 से 4 होने में फिर से 15 साल लगेंगे, और आगे 4 से 8 होने में उसको फिर से 15 साल लगेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कि टाइम इंटरवल यहाँ पर कितना है? 15 है। टाइम इंटरवल यहाँ पर कितना है? 15 है। यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है? 15 है। रेशियो कितना है? देखो 1:2 है, 1:2 है। यहाँ पर देखोगे अनुपात कितना है? फिर से 1:2 है। 2 से 4 लिखा है, लेकिन जब आप 2 से काटोगे फिर से 1 से 2 मिलेगा। 4 से 8 लिखा है, फिर से आप काटोगे 1 से 2 मिलेगा। वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि सेम टाइम इंटरवल के लिए ये जो रेशियो है, सेम टाइम इंटरवल के लिए जो रेशियो है, ये जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। आई बात समझ में? तो अगर 1 से 2 होने में 15 लगा है तो 2 से 4 होने में 15 लगेगा, 4 से 8 होने में 15 लगेगा। तो इस प्रकार राशि 1 से 8 होने में टोटल इसको कितना समय लग गया? 15 15 15 45 कुल मिलाकर 15 15 15 जोड़ लो, कितने हो गए? 45 हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे? हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? तो ये सवाल है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, रटने की जरूरत नहीं, ये सारा हमने
समझ लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। ये कह रहा देखो अगला सवाल कि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई धनराशि है 12,000 रुपये, 5 वर्ष में दुगनी हो गई, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, आपको ज्ञात करना है। देखो 1 से 2 हो गई, 1 से 2 हो गई, कितने साल में, 5 साल में। इसका मतलब आगे अगले 5 साल में वो कितनी हो जाएगी, 2 से 4 हो जाएगी, अनुपात 1:2 रहेगा। और अगले 5 साल के बाद में वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और अगले 5 साल के बाद में वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 16। तो 5 5 5 5 हो गए, टोटल मिलाकर कितने, 20 साल हो गए। 20 साल चाहिए थे मुझे, तो 20 साल में 1 रुपया कितना बन गया, 16 बन गया। लेकिन एक्चुअल में मुझे 1 के लिए नहीं चेक करना है, एक्चुअल में मुझे 12 के लिए चेक करना है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,000 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 12,000 इंटू 16 कर देंगे, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो 000 तो है ही है, 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32, यहाँ पर आ गया 3, 16 इंटू 1 16 एंड 3 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 9। तो 1,92,000, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई जरूर करते हैं, देखो एक एक सवाल अब आप ट्राई करना शुरू कर दीजिए, इसको फटाफट से पॉज करिए और ट्राई करिए। सवाल आपको कह रहा है कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज जो है वो कितना मिला, ये इतना मिला 594.50 रुपए। तो ब्याज की दर क्या है ये आपको ज्ञात। इस सवाल को समझने से पहले मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं आपको अगर कहता हूं कि आपके खाते में 1,000 रुपए, में बार बार 1,000 रुपए वाला एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये डेटा थोड़ा सिंपल है, समझने में थोड़ी आसानी रहती है। तो मान लो आपके पास 1,000 रुपए है, आपने क्या किया, उसको 10% के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जमा कर दिया। और मैं आपको पूछूं कि 2 साल के बाद में वह राशि कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, अब तक जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप 10% को पहले तो 1/10 करोगे, फिर 10 के ऊपर अगर 1 का इंटरेस्ट है और टाइम 2 साल लिखा है तो आप इसको तुरंत 10 से 11 ऐसा 2 बार लिख दोगे, यही करोगे। पार्ट 1 से सीखते हुए आ रहे हैं ये चीजें। तो यहाँ पर आप देखते हो कि 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया, और 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121 हो गया। यहाँ तक आई बात समझ में। लेकिन एक्चुअल में यह जो है 100 नहीं है, 1,000 है। एक्चुअल में राशि कितनी है, 1,000। आपने 1,000 रुपये जमा किए, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 1210 होगा। अगर आपने इसको 10 गुना किया तो आपने इसको भी 10 गुना किया। मतलब अब तक हमने क्या सीखा था कि अगर आपको मैं अमाउंट दे देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता हूँ, टाइम दे देता हूँ, तो आप सीए निकाल लेते हो। इस बार इसने सवाल उल्टा कर दिया, इस बार इसने सीए दे दिया और राशि कितनी थी वो दे दिया, इसके अलावा टाइम कितना है वो भी दे दिया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। तो हम प्रोसीजर भी उल्टा फॉलो करेंगे। अब तक हम सीधा आ रहे थे, सवाल उल्टा करते, हम भी उल्टा चलेंगे, समझ गए। अब अगर मैं आपको इस सवाल के अंदर कह देता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको दी नहीं, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दी नहीं अगर मैंने, तो फिर ये 10 से 11 वाला सिस्टम ही हटा देते हैं भाई। आपको मान लो इसी सवाल के अंदर कह रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको नहीं दी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको नहीं दी है, सिर्फ इतना ही बोला कि टाइम 2 साल है, ठीक है, और आपका जो अमाउंट है 1210 है वो गिवन दे दिया मैंने सवाल में, या फिर आपको मैंने यूँ ही बोल दिया कि 210 रुपये आपका ब्याज है, आप फाइंड करो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो बिल्कुल उल्टा प्रोसीजर कर देंगे भाई, 0 से 0 काट लो, कितना आएगा 100, यहाँ पर कितना आएगा 121। ये 100 आया क्यों होगा, क्योंकि ऊपर 10 इंटू 10 रहा होगा। टाइम 2 साल है ना, तो कोई ऐसी चीज करो जो 2 बार लिख सको। क्यूब रूट नहीं करना है, यानी घनमूल नहीं करना है, क्योंकि टाइम 2 साल है। स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल करना है। 121 क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11 रहा होगा। आई बात समझ में। यानी आप क्या कर रहे हो कि इसको और इसको काट रहे हो, जितना हो सके पहले तो काट लो, उसके बाद क्या कर लो, उनका स्क्वायर रूट ले लो। आप देखो 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट 10 और 121 का स्क्वायर रूट 11। ध्यान रखें स्क्वायर रूट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि टाइम 2 साल, अगर टाइम 3 साल हुआ तो फिर मैं क्यूब रूट लेता। क्लियर। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब आते हैं हमारे इस सवाल पे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब कैलकुलेशंस करनी है बस आपको इस सवाल में। सवाल क्या है कि उल्टा है, टाइम 2 साल है, इसका मतलब स्टेप 2 आएंगे, एक स्टेप दूसरा स्टेप। अब यहाँ पर लिखे क्या वो मुझे पता नहीं, रेट होते तो मैं जरूर लिख देता, ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन बिना ऑप्शन अगर आप जाना चाहते हो तो 5800 रुपए थे, मुझे इतना पता है मेरे पास, और वो कितने बन गए तो इसके ऊपर इतना रुपया ऐड हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड कर दो, अपना पता चल जाएगा कि आपका मिश्र धन कितना है। तो इसके अंदर जब आप ये ऐड करते हो तो 0.50 तो है ही है पीछे, 4 और ये यहाँ पर 0 4 आएगा, उसके बाद में कितना है 9 और ये 0 कितना आएगा यहाँ पर 9 आएगा, 5 और 8 कितना आएगा 13 का 3 कैरी चला जाएगा 1, और 1 और 5 कितने हो गए 6, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर। डेसिमल को हटा लो। इतना करने के बाद क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको मैं बता देता हूँ। डेसिमल को हटा लो, तो डेसिमल हटाने के लिए दोनों तरफ आप डबल 0 से गुणा कर लो, ये डेसिमल हट गया।
इसके बाद इसको और इसको जितना हो सके उतना आप काट दो, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर दो। तो यहाँ पर अगर हम देखें 0 से 0 काट देते हैं, ये लो काट दिया। अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो ये एक बार में कट गया, 3 आगे चला गया, 6 बार में कट गया, फिर 0 और फिर 0, देखो सही है क्या। इसके बाद अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ यहाँ पर तो ये 1 मिल गया, 1 आगे भेज दूं तो 2 मिल गया, 3 अगर आगे भेज दूं तो 7 मिल गया, 4 अगर आगे भेज दूं तो 8 मिल गया, 4 और अगर आगे भेज दूं तो मुझे कितना मिल गया, 9 मिल गया। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में अगर मैं इसको 29 से काटता हूँ तो देखो ये 4 बार में कट रहा है, पीछे डबल जीरो का डबल जीरो, ये 29 से कटता हुआ दिख रहा है ना मुझे डायरेक्टली। और अगर मैं इसको काटता हूँ 29 से तो आप देखो 4 बार में तो चला गया ये 116 तक, ठीक है। उसके बाद 4 और 7 11 बचा, 11 आगे भेज दो तो फिर से 4 बार में चला गया 116 तक, 2 आगे भेज दो फिर से 1 बार में चला गया 29। तो आप देखो लास्ट आपने 400 और 441 तक इसको काट काट के आपने कहाँ तक पहुंचा दिया, 400 से लेके 441 तक, इससे आगे ये नहीं कट रहा। तो जितना हो सके, जितना कट सके आप उतना काट दो, ठीक है। अब काटने के बाद में टाइम 2 साल है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लो। 400 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पर लिख दो 20 20, और इसका कितना होता है 21 होता है, 21 21। तो 20 से 21, 20 से 21, इसके अकॉर्डिंग रेट निकाल लो। अब 20 के ऊपर अगर 1 मिला है तो 1/20 लिखेंगे, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100/20 कितना होता है, 5% होता है। तो 5% पर एनम या फिर 5% वार्षिक, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में। तो ये है, देखो आई होप अच्छी तरीके समझ में आ गया है। जब टाइम 2 साल हो तो स्क्वायर रूट करना है, जब टाइम 3 साल हो तो क्यूब रूट करना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर टाइम 4 साल आ गया तो क्या करेंगे। डोंट वरी, 4 साल के सवाल बहुत रेयर केसेस में आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों की बात करें, क्योंकि अपने आप में कैलकुलेशन जितनी हो जाती है कि वहाँ पर कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। फिर भी अगर 4 साल आ जाए तो 4 साल तो करना फिर भी आसान है, स्क्वायर रूट 2 बार ले लो। क्लियर। तो ये तरीका है। और इसके अलावा कैलकुलेशन में भी आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ये पता कैसे चलेगा कि किससे कट रहा है। तो भाई जितना कट रहा है छोटी छोटी संख्याओं से काट लो, 2 से 3 से या 5 से, ज़्यादा से ज़्यादा ये संख्याएं होती है कटने वाली, या 7 से काट लो। फिर यहाँ तक आने के बाद अब बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, कैसे काटा। तो फिर अब आप प्राइम नंबर से काटना शुरू कर दो, ठीक है। बड़े बड़े प्राइम नंबर से काटना शुरू कर दो। जैसे 29 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से काट लो। लिमिटेड नंबर से वहां से काटोगे आपको आराम से 25-30 के आसपास में सब कुछ कट के मिल जाएगा। और ये सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका है। इसके अलावा फिर आप ऑप्शन से तो कर ही सकते। क्लियर है, ऑप्शन से आप कर सकते। आगे बढ़ते। चॉइस नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो कि 15,000 रुपए है, 2 वर्ष में उसके ऊपर इतना ब्याज इकट्ठा हो रहा है, तो फिर ब्याज की दर कितनी है ज्ञात। सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। देखो 15,000 रुपए थे आपके पास, ब्याज कितना हो गया उसके ऊपर 2495, ऐड कर लो इसके अंदर ताकि मुझे मिश्र धन मिल सके। तो 6 9 और 4 तो हो जाएगा, फिर 7 और 1 ही है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अब इसको जितना हो सके उतना कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूँ देखो 4 से तो 3 बार में कट गया, 3 आगे भेज दूं तो 7 बार में कट गया, ठीक है। 2 आगे भेज दूं तो 5 बार में, और फिर 0 बार में। इसको अगर हम 4 से काटें तो 4 बार में, 1 आगे भेज दो 3 बार में, 2 आगे भेज दो तो 7 बार में, 1 आगे भेज दो तो 4 बार में, ठीक है। यहाँ तक क्या और 4 से कट सकता है, नहीं 4 से तो नहीं, 2 से काटने की कोशिश करते हैं। 2 से अगर काटें तो यहाँ पर 1 मिल रहा है मुझे, 1 आगे भेज दूंगा तो कितना मिल रहा है मुझे 8, 1 आगे भेज दूंगा तो 7, ठीक है। 1 और आगे भेज देता हूँ, कितना मिल गया 5। यहाँ पर देखें अगर तो ये हो गया 2, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, 1 अगर आगे भेज देता हूँ तो 8 मिल गया मुझे यहाँ पर, ठीक है। और 1 आगे भेज देता हूँ तो मुझे कितना मिल गया 7। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 3 से काटते हैं। देखो अगर हम इसको 3 से काटें तो 3 से ये कट रहा है 625 बार में, और अगर 3 से इसको काटते हैं तो ये कट रहा है 729 बार में, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कट रहा है। अब 625 है, टाइम 2 साल है, टाइम 2 साल है मतलब स्क्वायर रूट कर लो 25 का, 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है 25। और चूंकि टाइम भी 2 बार है तो हम 2 बार लिख देंगे 25 25, या फिर कुछ ऐसा करो कि दोनों का गुणा करने पर ये मिल जाए। और ये क्या होगा 27 27। अब 25 से 27 है तो 2 रुपया मिल रहा है, किसके ऊपर मिल रहा है 25 के ऊपर मिल रहा है। इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको काट लो। देखो 4 बार में 4 × 2 कितना हो गया, ये 8%। 8% यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। एक ही टाइप के 2 सवाल कर लिए हैं तो अब टाइप क्लियर हो जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल में आपको 2 साल का CISI का डिफरेंस दे रखा है, राशि ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। 2 साल के लिए डायरेक्ट ट्रिक मैंने बता रखी है, मैं आपको डिटेल में ट्रिक वापस से नहीं बताऊंगा, सिर्फ
अप्लाई करेंगे हम, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 5% है उसको आप पहले तो फ्रैक्शन में बदल लो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/400 आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला 1 है वो डिफरेंस को दर्शाता है, नीचे वाला ये जो चीज़ होती है वो किसको दर्शाती है, प्रिंसिपल को दर्शाती है। तो एक अगर सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस है तो एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 35 है। आपने क्या किया, 35 गुणा किया, तो इसको भी 35 गुणा कर लो सो दैट आपको एक्चुअल मूलधन मिल सके कि एक्चुअल मूलधन कितना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 00 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 140। तो 14,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, 35 इंटू 4 140। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 5,000 रुपए आपने 1.5 साल के लिए जमा किए 4% की रेट से, ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज पर जमा किए। आपने एक जगह वार्षिक पर जमा किया और दूसरी जगह 6 माही यानी अर्धवार्षिक रूप से जमा किया। तो आपको फाइंड करना है कि डिफरेंस कितना आएगा दोनों ही केसेस में। तो अलग अलग सॉल्व करते हैं। देखो, एक तरफ सॉल्व कर रहा हूं मैं वार्षिक के लिए, ठीक है, एक तरफ मैं सॉल्व कर रहा हूँ वार्षिक के लिए और एक तरफ मैं सॉल्व कर रहा हूँ अर्धवार्षिक, ठीक है, दोनों ही तरफ अलग अलग सॉल्व कर लो। अब अगर वार्षिक है तो वार्षिक में तो कुछ नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हम काम में लेंगे। 4% को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 1/25, सही है ना, 1/25 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ पर लिखा है 1.5 साल। अब 1.5 साल में एक साल तो पूरा पूरा आता है, यानी 25 से 26 एक बार तो मैं पूरा पूरा कर लूंगा, ठीक है, लेकिन दूसरी बार आधा साल ही है भाई, एक साल तो पूरा, दूसरा साल आधा है। तब ये जो 4% है वो तो पूरे साल की वार्षिक दर है। 6 महीने की रेट कितनी होगी, 2%। 2% को हम क्या लिखेंगे, 2% को हम लिखेंगे 1/50 यानी 50 से 51। आई बात समझ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं अर्धवार्षिक है। अब 1.5 साल के अंदर 6 महीने कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं, 6 महीने के 3 स्लॉट्स बनते हैं और रेट 4% वार्षिक दे रखी है, तो अर्धवार्षिक में बदलो। तो अगर 12 महीने के 4% रेट लगती है तो 6 महीने की रेट कितनी लगेगी, 2% लगेगी। ये सारा डिस्कशन शुरुआती पार्ट्स में कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ। तो 4% को 2% के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे और चूंकि 1.5 साल के अंदर 3 बार आते हैं 6 महीने, तो हम यहाँ पर 50 से 51, 50 से 51 और 50 से 51 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 1.5 साल में 6 महीने 3 बार आते हैं। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम एक काम करते हैं, ये 25 और 26 लिखा है ना, इसको मैं 50 और 52 लिख दूं, दोनों को 2 से गुणा कर रहा हूँ, ताकि क्या है कि 50-50 वाला पैर सेम रहे। भैया 25 से 26 लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए मैं 25 की जगह 50 और 26 की जगह 52 कर रहा हूँ। तो बात तो वही है ना, इसको मैंने 50 कर लिया, इसको मैंने 52 कर लिया, बात तो वही है, बस मैंने काटा नहीं है, इसको यूँ रख लिया, ताकि क्या कैलकुलेशन थोड़ी आसानी से हो जाए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 50 इंटू 50 हो रहा है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 52 इंटू 51 हो रहा है। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो ये 50 इंटू 50 इंटू 50, और अगर यहाँ पर देखें तो 51 इंटू 51 इंटू 51, ठीक है। अब चाहे आप वार्षिक में जमा कराओ चाहे आप अर्धवार्षिक में जमा कराओ, आपने दोनों ही केसेस में जो अमाउंट जमा किया है वो तो इक्वल है। आपने यहाँ पर भी 5,000 जमा किया है, आपने यहाँ पर भी 5,000 रुपये जमा किया है ना, राशि तो सेम है। तो एक बार मैं काम करता हूँ, ये जो मूलधन है दोनों ही केसेस में, इन मूलधन को इक्वल बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मूलधन को इक्वल बनाता हूँ, ये 50 इंटू 50 इंटू 50 है, तो इसको भी आप बना लो 50 इंटू 50 इंटू 50। आपने क्या किया, 50 गुणा, तो इसको भी 50 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 51 इंटू 52, और ये तो अपने आप में यूँ ही था। अब आप देख सकते हो मूलधन जो है दोनों ही केसेस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ से ये जो डिफरेंस है और यहाँ से ये जो चीज़ आ रही है, दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम फाइंड कर लेंगे। आई बात समझ में। अब आप देख रहे हो कैलकुलेशन अपने आप में इतनी बड़ी, आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई आपको डायरेक्ट नहीं करना है। आप क्या करो, एक्चुअल में जो मूलधन है वो 50 इंटू 50 इंटू 50 थोड़ी है, एक्चुअल में मूलधन तो 5,000 रुपये दे रखा था सवाल में। इसका मतलब अगर मैं 5,000 के अंदर 50 इंटू 50 इंटू 50 का भाग लगा लेता हूँ तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मुझे 1 यूनिट की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। इसका और इसका जो डिफरेंस है वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसका और इसका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वही डिफरेंस होगा जो इसमें और इसमें होगा, क्योंकि ये तो दोनों ही सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों के अंदर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर देखो आप देख सकते हो 51 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या कर लिया, 51 को एक बार के लिए कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने 51 को कॉमन लिया, वहां पर क्या बचेगा, 51 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 50 को कॉमन लेने पर 51 को कॉमन लेने पर 50 इंटू 52 बचेगा।
इस चीज को मुझे सॉल्व करना है और फिर वहां पर हम लिख देंगे। तो ये 51 है, इसको तो यूं का यूं रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 51 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर एंड क्यूब की मैंने ट्रिक्स जो है बना रखी है, वीडियो पूरा वीडियो है। तो 51 का स्क्वायर 50 से एक ज्यादा, तो 25 से एक ज्यादा 26, और फिर पीछे लिख दो 01, यानी 2601। इन दोनों का गुणा अगर आप कराते हो तो यहाँ पर आएगा 0, और 52 इंटू 5 करते हो, 5 इंटू 2 10 हो गया, यहाँ पर चला जाएगा 1, 5 इंटू 5 25, और कितना हो गया 26। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 1। ये आपको सॉल्व करना है फाइनली। 1 यूनिट की वैल्यू तो आई गई थी, लेकिन आपको 51 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 51, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 0 0 0 कट गया, ये कट गया, 5 से ये 5 कट, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, यहाँ पर कितना है 51, तो 51/25 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऊपर चलते हैं, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 51/25 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, 51/25 कितना हो गया, आप देखोगे 2.04, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो अच्छी तरीके से देखो, सवाल समझ में आ जाने चाहिए आपको। बाकी आप अगर सारे ही पार्ट्स देख रहे हो तो आप आराम से सवालों को कर भी पा रहे हो, ठीक है। 27 नंबर सवाल देखो, धन ज्ञात करो जिस पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपए, ठीक है। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 132 रुपए। मान लो प्रेजेंट में कुछ धन था, 1 साल के एंडिंग में भी कुछ हो गया, 2 साल के एंडिंग में भी वो कुछ हो गया, कितना हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पहले साल का ब्याज क्या है, इसको छोड़ो, लेकिन अगर मैं दूसरे साल के ब्याज की बात करूं तो वो मुझे पता है कितना है, 132 है। कितना है, 132 है। देखो सही है नहीं, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मुझे ये पता है 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पर क्या होता है, 10 से 11 होता है। यहाँ पर क्या होता है, 10 से 11 होता है। देखो क्लियर है यहाँ। तो अगर ये 10 से 11 है, इसको आपने किससे गुणा किया है, तो आप यहाँ पर देखोगे इसको आपने 12 से गुणा किया है, तो इसको भी आप क्या कर लोगे, 12 से गुणा कर लोगे, ये कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 रुपये। यानी पहले साल जो ब्याज है वो कितना ऐड हुआ, 120 रुपये ऐड हुआ। कितना ऐड हुआ, 120 रुपये। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी 1/10 है, इसमें से इस 1 की वैल्यू 120 है, तो फिर इस 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1200 होगी। कितनी होगी, 1200 होगी। 1200 होगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट आंसर। देखो बिल्कुल आसानी से सारी चीजें सॉल्व हो रही है, सब कुछ हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं। हमने, मेरी अप्रोच यही रहती है रेशियो मेथड से सॉल्व करना। डेसिमल में बहुत ही कोशिश कम रखते हैं, या फिर 100 से करना बहुत ही कम कोशिश करते हैं हम 100 से सॉल्व करने की। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल देखो, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए है, चक्रवर्ती ब्याज अगर इतना है तो फिर ब्याज की जो दर है ज्ञात करो। सेम सवाल मैं करा चुका हूँ। एक्स्ट्रा कितना मिला, 9 रुपया मिला। ये 9 रुपया एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिल जाता है। ये आते ही हमने डिस्कस कर लिया था, इसी पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, ब्याज के ऊपर ब्याज मिल जाता है। तो ब्याज था कितना जिसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला, तो ब्याज था इस 120 का आधा, 60 रुपया। क्योंकि अगर 120 रुपया 2 साल का साधारण ब्याज है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 60 रुपये होगा। इस 60 रुपये के ऊपर मुझे 9 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे, इसी वजह से एक्स्ट्रा मुझे ब्याज मिल रहा था। तो बस ये रेट आ गई, इसको सॉल्व कर लो, इंटू 100 कर लो आप। 20 से काटोगे 3 बार में कट गया, 20 से काटोगे 5 बार में कट गया, इसको काटोगे 3 बार में कट गया, 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15% हो गया। 15% यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। मैं आपको फिर से बता दूं, आप इंग्लिश वाला वर्जन जरूर देखना एक बार, आप जैसे ही हिंदी वाला वर्जन यहाँ से कंप्लीट कर लेते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो ये किस्त वाला सवाल आ गया है, किस्त के लिए भी मैं आपको बहुत शानदार एक ट्रिक बताने वाला हूँ इस सवाल के लिए, कि भाई 1025 रुपए थे, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में आप चुका रहे हो, 5% की रेट है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। जब भी चक्रवर्ती ब्याज का सवाल आ जाए और किस्तों की बात चल रही है, और किस्तें भी कैसी समान किस्तों वाली बातें चल रही है। देखो इंस्टॉलमेंट भी अपने आप में एक पूरा बड़ा टॉपिक है, मैं फिर से बता दूं, जब अलग से एक इंस्टॉलमेंट वाला जब हम डिस्कशन करेंगे तो पूरा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इस सवाल को देखें, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। तो जब भी प्रत्येक किस्त वाला सवाल आ जाए जहां पर किस्तों का मान समान है, हर एक किस्त अलग अलग, ऐसा नहीं है कि पहले किस्त 1000 रुपए की दी तो दूसरी किस्त 1100 की, ऐसे नहीं। मान लो पहले किस्त 1000 की तो दूसरी भी 1000 की, तीसरी भी 1000 की, इक्वल किस्त वाला सवाल आ जाए और कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, तो वहां पर आप क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पहले तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 5% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 1/20 आएगा। फिर उसको आप लिख दो ऐसे 20 से 21, 20 के ऊपर 1 मिला है ना, तो 20 से 21। कब तक लिखोगे, जितनी किस्तें हैं, किस्तें कितनी है, 2 है तो 2 बार लिखो, एक बार और लिखो 20 से 21, नीचे नहीं लिखना है, आगे लिख 20 से 21, यहाँ पर इस तरीके से। आई बात समझ में। अब क्या कर लो, इस रेशियो को मर्ज करना है। रेशियो मर्ज करना अब आपको आ जाना चाहिए, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर आप शुरुआत से मेरे से पढ़ रहे हो तो ये चीज आपको पता होगी।
रेशियो कैसे मर्ज करता है। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर लिख दो या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेशन जो है थोड़ी बड़ी हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर तो मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दिया। अब ये 21 से 420 कैसे बना, ये 21 420 कैसे बना, 20 गुणा करने पर, तो ऊपर वाले को 20 गुणा कर लो, इसकी सीध में जो भी है 20 गुणा कर लो, तो 20 इंटू 20 कितना हो गया 4। और ये 20 420 कैसे बना, 21 गुणा करने पर, तो इसकी सीध में जो भी है उसको 21 गुणा कर लो, तो 21 इंटू 21 कितना हो गया 441। क्लियर। तो हमारा जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 400, 420 और 441। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको 400 कर लेते हैं। क्लियर। अब यहां तक आने के बाद में आपको क्या करना है, पहले तो रेट को रेशियो में बदलो, रेशियो को फिर स्प्लिट कर दो कितनी बार, जितनी बार किस्तें हैं, 2 किस्तें हैं तो 2 बार, 3 है तो 1 बार और आगे बढ़ते। इतना करने के बाद राइटर मोस्ट पार्ट जो है, सबसे उस तरफ वाला जो पार्ट है वो आपको किस्तों को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी जो भी पीछे बच गया उन सब का जो योग है वो उस धनराशि को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ राइटर मोस्ट क्या है, मेरे पास 441 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस्त को रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी जो पीछे बच गया, ये दोनों चीजें बच गई, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूँ कितना आएगा 820 रुपए आएगा। ये किसको दर्शाएगा, मेरा ये मेरा मूलधन होगा, ठीक है, ये क्या होगा मूलधन होगा। क्लियर। तो 820 रुपए अगर आप लेते हो किस रेट से, इस रेट से, और 2 किस्तें आपको चुकानी है तो आपको इतनी चुकानी पड़ेगी 441। लेकिन एक्चुअल में मैंने 820 रुपए नहीं लिए, मैंने एक्चुअल में 1025 लिए। तो 1025 के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 820 का डिवाइड लगा लेता हूँ ताकि मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो मैं 441 यूनिट की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, 441 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो 5 से अगर हम काटें इसको तो कितनी बार में कट रहा है, 1 बार में, 3 आगे भेज दूं 6 बार में, 2 आगे भेज दूं 4 बार में। 5 से अगर इसको काटते हैं यहाँ पर तो 2 बार में, 0 बार में और 5 बार में। और क्या ये कट रहा है क्या, और तो नहीं कट रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन में अगर लगाते हैं कोई चीज, अगर काटते हैं 3 से कट सकता है क्या, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, या तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ जितना हो सके काटो, और नहीं तो फिर पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करो। एग्जैक्ट सॉल्व करना तो फिर वही मल्टीप्लाई करके काटो, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो 41 मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको 5 से काट रहा हूँ तो आप देखोगे 3 बार में कट रहा है, अगर मैं 1 आगे भेज देता हूँ तो 2 बार में कट रहा है, देखो सही है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, 3 बार में काट दिया, 1 आगे भेज दिया, 2 बार में कट गया, पॉइंट लगाया और फिर 8 बार में कट गया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद और अगर मुझे काटना है यहाँ पर, ठीक है, इसको और इसको मैं किससे काट सकता हूँ, तो मैं अगर 3 से काटूँ, 3 से कट जाएगी, 3 से काट लेते हैं। 3 से अगर मैं इसको काटूँ तो देखो कितना मिल रहा है मुझे 1, ठीक है। 1 आगे भेज दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 4, 2 आगे भेज दूंगा तो कितना मिल जाएगा 7। अगर इसको 3 से काटें तो ये मिल रहा है 1 0, 2 अगर आगे भेज देते हैं अपन तो कितनी बार में कट रहा है, 2 अगर आगे भेज दिया तो 3 से काट रहा हूँ मैं, किसको काट रहा हूँ 28 को, तो 9 बार में कट गया 27 तक, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा बच रहा है तो पीछे फिर 3 आ जाएगा, यानी 10.93 समथिंग को जैसा मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक आने के बाद आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको और इसको काटता हूँ, अगर मैं इसको और इसको काटता हूँ तो ये जो है 4 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा मुझे, 4 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा लगभग लगभग। और अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ तो कितना मिल रहा है, देखो 7 इंटू 4 करें अगर तो 28, यहाँ पर आएगा 2, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितने हो गए, तो 16 और 2 हो गए मेरे पास 18, ठीक है। 18 का 8, यहाँ पर चला जाएगा 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। यानी मेरा जो आंसर है वो कहाँ पे जा रहा है, 588 की तरफ जा रहा है, 588 की तरफ जा रहा है। ध्यान रखें कि जब मैंने इसको काटा है, ठीक है, जब मैंने इसको काटा है तो ये यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा है, मैंने इसको ज़्यादा माना है, लेकिन थोड़ा एक्चुअल में देखा जाए तो 4 से थोड़ा कम है, एक्चुअल में कम होना चाहिए लेकिन मैंने इसको ज़्यादा लिखा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो इससे कम होगा। क्लियर। इससे कम क्या है, इससे कम मेरे पास एक ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बाकी कैलकुलेशन है, यहाँ पर आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक्यूरेट आंसर भी मिल जाएगा। आप भी अपने हाथ से इस पूरी कैलकुलेशन को जरूर करना, पूरे अपने हाथों से सॉल्व करना, एग्जैक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशंस का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, मेरे से अगर कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है तो वो भी आप उसको थोड़ा देख लें और सही कर लें। क्लियर। आंसर भी मैच जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, बाकी मेरे हिसाब से सवाल में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगला सवाल देखो, 66,200 रुपए का ऋण है, 3 बराबर किस्तें हैं, रेट 10% है, प्रत्येक किस्त बराबर है। किस्त वाला सवाल है।
क्या करेंगे, रेट को पहले रेशियो में बदल लो, 10% कितना होगा 1/10, 3 बार लिखेंगे, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, पहले 2 बार को सॉल्व करेंगे फिर 1 बार और आगे लिख देंगे, ठीक है। 3 किस्तें है ना तो इसलिए 3 बार लिखेंगे। सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पर 110, यहाँ पर 121 और यहाँ पर 100। अब एक बार और लिखेंगे आगे 10 से 11, क्योंकि प्रोसीजर क्या चल रहा है, 3 बार चल रहा है। इसका मल्टीप्लाई कर लो 1210, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 1100, यहाँ पर कितना आएगा 1000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1371। मैंने क्या समझाया था, मैंने बताया था कि राइटर मोस्ट पार्ट जो है वो किस्तों को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी जो पीछे बच गया उन सब का सम क्या होगा हमारा, उन सब का जो योग है वो क्या होगा, मूलधन होगा, ठीक है। तो आपको ऋण दे रखा है, यानी ये दे रखा है किस्त ज्ञात करना है, तो आप क्या कर लो 66,200 के अंदर इसका डिवाइड लगा लो, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो उसको 1331 से मल्टीप्लाई कर लो। इन सबको अगर मैं जोड़ता हूँ, यहाँ पर आएगा मेरे पास 0 और यहाँ पर फिर कितना आएगा 1 आएगा, फिर कितना आएगा 3 और फिर कितना आ जाएगा 3। क्लियर है यहाँ तक। इसको अगर आप काटोगे तो देखो 20 बार में कट गया, 20 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1331 के साथ, तो आप देखोगे 26,620। ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है यहाँ तक। तो अच्छी तरीके से ये सवाल जो है समझ में आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज सारे ही सवाल समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिख के बताना कि सर मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, मजा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ये जरूर आप कमेंट में बताएं, लाइक भी जरूर करें। देखो आगे बढ़ते, ये कह रहा है कि कुछ धन उधार लिया गया, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है, रेट दे रखी है, धन कितना था। वही सवाल है, उल्टा कर दिया। 5% यानी 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 अभी हमने किया था, तो यहाँ पर 400 आया था, यहाँ पर 420 आया था, यहाँ पर 441 आया था। बार बार नहीं करेंगे, वही सेम चीज है। सबसे राइटर मोस्ट पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, किस्तों को। बाकी ये जो चीज है इसका जो योग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मूलधन। आपको यहाँ पर किस्त दे रखी है, यानी ये जो 441 है वो एक्चुअल में कितना है 882 है। कितना गुना है, 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना है। तो आप इसके योग को भी क्या कर लोगे, 2 से गुणा कर लोगे, तो 400 और 420 कितना हो गया 820। 820 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 1640। 1640 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आप देखो वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो आप सवालों को, अगर ट्रिक्स आपकी याद रह जाती है, तरीके याद रह जाते हैं, ट्रिक्स को भी एक्चुअली रटने की जरूरत नहीं होती है, तरीके याद रह जाते हैं। इसके अलावा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल देख लेते हैं हमारे इस वीडियो का लास्ट सवाल, और साथ ही साथ इस पार्ट का भी लास्ट सवाल है। पार्ट का मतलब है कि पार्ट ए का लास्ट सवाल है, इसके बाद पार्ट बी करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का इसी बुक का, जहां पर सब्जेक्टिव सवाल होंगे, हमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे वहां, ठीक है। तो ये सवाल कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई 1/8 गुना वृद्धि हो रही है उसमें प्रति वर्ष, ठीक है। वर्तमान में अगर 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब प्रति वर्ष अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो हाइट के ऊपर हाइट इंक्रीज हो रही है। अब 1/8 है, मतलब 8 के ऊपर 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी कितना हो गया 8 से 9 हो गया। फिर से कितना हो जाएगा 8 से 9 हो जाएगा। 2 साल है ना, इसलिए मैंने प्रोसेस को 2 बार लिखा, अगर 3 होता तो मैं 1 बार और लिख देता। अब 8 × 8 कितना हो गया 64 एंड 9 × 9 कितना हो गया 81। अब एक्चुअल में भी 64 ही था, तो ये भी एक्चुअल में कितना रहेगा 81 ही रहेगा। 81 ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट। क्लियर। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो को भी हम यहीं पे समाप्त करेंगे। पार्ट ए इस बुक का, इस चैप्टर का यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जल्दी मिलेंगे। आप तब तक कमेंट के अंदर जरूर लिख के बताएं कि कैसा लग रहा है। थैंक यू।